कसीदा भी अगर पढ़ता है उसके लिए जान देने वाले लोग हैं। क्या समझते हैं आप लोग? अगर आज तारीख तक का उसके बावजूद नहीं बनी, पूरे हरियाणा को हिला देंगे, याद रखना। फैसला सुना दिया, मैं शायद प्रशासन वाले भाइयों का समझ में नहीं आया हो तो राजू, पहले सबसे पहले चर्चा हुई कि हमारी मांग क्या है। हमने कल ये कर दिया था कि हमारे साथियों के खिलाफ FIR गलत दर्ज की गई है, क्योंकि हमने संयुक्त मोर्चा ने घोषणा कर रखी है कि हम बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध करेंगे। अगर FIR दर्ज हो तो हमारे खिलाफ होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं। ये गलत है, इसको वापस लिया जा रहा है। दूसरी, कल से एक माहौल बनाया गया हरियाणा के पूरे प्रशासन के द्वारा, पूरी मीडिया के द्वारा, कि उस भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, उसको चोट मारी गई है। हम एप्लीकेशन दिलवाएंगे, मैंने पहले ही बोला था। जब हम एप्लीकेशन दिलवाने के लिए तैयार है, एप्लीकेशन तो भाई FIR तो सारा राज्य आकर पुलिस में दे रहा। जब हम जिम्मेवारी लेकर के एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है, तो आपको FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या है? उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। तीसरी बात, जब तक ये सारी बातें मानी नहीं जाती, ये धरना, ये घेराव यूं ही रहेगा। थाना हम छोड़ेंगे नहीं, थाना ये घेराव है। और चौथी हमारी तय हुई कि अगर आज और कल 2 दिन तक सरकार नहीं चेतती, SP साहिबा ने हमारी बात नहीं सुनी, तो 8 तारीख को पूरा हरियाणा, मात्र ही साल जमा नहीं, पूरा हरियाणा उन SP से जवाब लेने जाकर के 80 के अंदर कि आप किस मुंह से, आप डॉक्टर नहीं है, MBBS नहीं कर रखे, आप जीव विज्ञानी भी नहीं है, आप किस मुंह से डिनाई करती है? तो साथियों, 8 तारीख को घेराव करेंगे। और अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी तो याद रखना, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चाहता तो याद रखना, हम अपने साथी का एक पसीना भी अगर पड़ता है उसके लिए जान देने वाले लोग हैं। क्या समझते हैं आप लोग? अगर 8 तारीख तक का उसके बावजूद नहीं बनी, पूरे हरियाणा को हिला देंगे, याद रखना। क्या समझते हैं? और दूसरी एक बात भाई, वह एक बात और चल रही थी कि हम यहां भाषण दे देते और फिर गाड़ी में बैठ कर कल ले आ जा। किसी भी खाप का नेता अकेला नहीं आएगा भाई, उसकी खाप के सारे का मांगेगा दिखिए। किसी भी संगठन का नेता अकेला नहीं आएगा, उसका सारा संगठन की पूरी ताकत चाहिए, क्योंकि कालम हरियाणा की देवा और 5-5, 7-7 आदमियों ने जाके दिखते माइक पर तो हमारी लड़ाई हो, मन ने नहीं छाया। और जब उस पर नहीं पूछा जाता था जोड़ी में दाड़े कितने, फिर भाई बुरा मान जे। 2 बातें क्लियर होंगे उसके अंदर। हर खाप का अध्यक्ष अपने हर गांव की मीटिंग लेकर के 8 तारीख को पूरी ताकत के साथ आएगा, हर संगठन का नेता पूरी ताकत के साथ आएगा और वहां पर अनुशासन के तहत भी रहना होगा। बहुत से साथी हमारा आंदोलन में 6 महीने तो मुंह नहीं दिखावे और जिस दिन हमें ताकत दिखावा उस दिन 10 बार कर लिया हुआ हमारे नेताओं की बेइज्जती लायक लेकर। हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, बिना नेता आंदोलन नहीं चल जा करते, यह भी याद रख। अगर कोई साथी गलती करता है मुंह पे बोलो, बेइज्जती ना करो।
दूसरा भाई ना बताओ। और अभी ये मीटिंग फैसला सुना दिया, इसके बाद एसकेएम के लगभग 10-12 मेंबर हाजिर है। अभी आगे की रणनीति हमने किस तरह ताकत बढ़ानी है, आगे कौन शासन संभालेगा, आगे हमारा क्या प्लान होगा, 8 तारीख को किस किस नेता को बुलाएंगे, अभी मीटिंग करके आगे की बात भी तय कर ली जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मेरी एक बात याद रखना, ना सारा एरिया बैठा है, सारी सतरोड़ बैठी, सारा 12 रोगी, सारा नगामा बैठे, खटखट खाप बैठी है, दानन खाप बैठी है। किस किस का नाम लूं? भाई गंगाराम और 84 तारे भिवानी सारी आ रही है, तो जातू खाप 84 के बहुत से साथी दिखने लग रहे हैं। मेरी सारे भाइयों का प्रार्थना है, ताकत दो उस दिन, ताकत दो उस दिन एक एक शेर गिना जाएगा। जितनी आपकी ताकत होगी, याद रखना हरियाणा का आंदोलन की इतनी बड़ी जीत भी होगी, इतनी बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये देश का आंदोलन है और इसके नेतृत्व हरियाणा कर रहा किसी भाई के साथ। हरियाणा में अगर बैंक पड़ गया तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। देश जीतने के लिए हरियाणा जीतना जरूरी है। धन्यवाद साहब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।